अस्सलाम वालेकुम। फ्लेवर बादशाह में वेलकम। सब दोस्तों को मेरा बड़े मोहब्बत से सलाम पेश करता हूं और फ्लेवर बादशाह पे वेलकम करते हैं। तो आज हम डिफरेंट चीज़ लेके हाज़िर हुए हैं, तो उसके बारे में सर आपको बताएंगे। तो सर के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नहीं जी, आज आपके लिए एक और पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट फूड आइटम लेके आए हैं, जो कि है जी शवरमा प्लेटर। तो आपको दिखाते हैं कि जी कैसे बनता है। जी जी आसिफ साहब अपना कमाल दिखाएंगे हमें। जी, इंशाल्लाह सर हम कोशिश में हैं और उम्मीद है कि ये हमारी कोशिश जो हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, अपनी चीज़ें दिखाते हैं। चलिए। तो शुरू करते हैं जी। जी वेलकम गाइस। तो चलते हैं जी अपनी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है, अच्छे से वॉश करके इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं मैंने और इनको काट के रख लिया है। तो इसको हमने मैरिनेशन लगाना है और ये हमारे पास सलाद का सामान है, ये हम इनका सलाद बनाएंगे और सलाद भी साथ साथ दिखाएंगे आपको। उसके बाद हमारे पास सोया सॉस है, रेड चिली सॉस है और लहसुन अदरक का पेस्ट है और हमारे पास सिरका है और ये हमारे पास चाट मसाला है और बाकी हमारे ज़रूरत के हिसाब से मिसाले जो डालेंगे वो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। और ये हमने 4 से 5 अदद पिटा ब्रेड ले ली है, तो इसको हम साथ साथ दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। और चलते हैं अपनी मैरिनेशन की तरफ, मैरिनेशन दिखाते हैं आपको। जी गाइस, तो ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। सबसे पहले हम 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ज़्यादा हमने नहीं डालना, बस ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें होंगी हम वही डालेंगे। और इसके बाद 1 टीस्पून सोया सॉस, तो ये 2 टीस्पून सोया सॉस, सॉरी रेड चिली। और अब ये सोया सॉस आ गया, एक सोया सॉस का डालेंगे हम और साथ में हम डालेंगे सिरका। ये 1 चम्मच हम सिरके का लेंगे, ये डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत चाट मसाला, ये चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसका जायका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह से। उसके बाद हम हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे इसमें, ये 1/2 टीस्पून मैं डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक भी हमने नहीं डालना। और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून हमने डाल दिया ये दड़ा मिर्च। तो इनको अब हमने मिक्स करना है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा नॉर्मल नमक मिर्च रखना है, तीखा कम रखना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा कम रखा है। बाकी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जी तो गाइज़, ये हमारी मैरिनेशन तकरीबन मुकम्मल होती है। 20 मिनट तक हमने 15 से 20 मिनट इसको हमने रखना है ताकि ये अच्छे से मिसाले इसके अंदर जज़्ब हो जाएं। फिर इसको हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। जी तो इसको अब हमने सलाद की तरफ चलते हैं, अपना सलाद तैयार करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह अपना सलाद बना के कि प्लेंटर के लिए हमने किस तरह का सलाद बनाना है। जी तो इस तरह हमने ये खीरे को काटना है लंबा लंबा। जी ये देखें गाइस, अब हमने इसको प्याज को इस तरह से काटेंगे, लच्छेदार बनेगा इंशाल्लाह। तो ये हमने अपने सलाद के हिसाब से काटना है इस तरह। जी तो अब ये हमने लंबी लंबी बंद गोभी काटनी है और ये ज़रा बारीक काटेंगे हम। जी ये जी हम पीस ले लेते हैं अपनी शिमला का, इसको अच्छे से हम अंदर से ये चीज़ साफ़ कर लेंगे और ये इसको भी हमने लंबा लंबा काटना है। यहाँ से शुरू कर लें या यहाँ से शुरू कर लें, जहाँ से आपको मुनासिब लगे आप इसको बारीक बारीक लंबा लंबा काट सकते हैं। जी गाइस, तो ये हमारा बॉल भी आ चुका है। ये हमारे प्याज वगैरह
सब चीज़ें हमने मिक्स करनी है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। और अपने व्यूवर्स को मैं ये बता दूं कि हमने ये पहले से वॉश करके रखे हैं और इसलिए परेशान नहीं होइएगा कि बग़ैर धुले कैसे डाल रहे हैं। तो सफाई का ख्याल रखते हैं हम इंशाल्लाह। और ये देखें जी, हमने ये चीज़ें डाल दी। इसके बाद हम अपनी ये गोभी डालेंगे, जो काट के रखी थी बारीक बारीक। लें जी, मिक्स हो गई। अब इसमें हमने लेमन ऐड करना है। बिस्मिल्लाह, लेमन ऐड कर दिया। इसके साथ हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। हस्बे ज़रूरत इसमें हम डालेंगे। नमक के बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत, ज़्यादा नहीं डालनी। और 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें चाट मसाला भी। तो इसको अब हम हाथ से या चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स करें और इसको रख दें। और जब तक हमारे प्लेटर तैयार होते हैं उसकी तरफ अब चलते हैं इंशाल्लाह, और उनको कंप्लीट करके फिर हम आएंगे इनकी नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। जी गाइस, तो ये चिकन हमारा तकरीबन 20 मिनट हमने इसको रखा है। रखने के बाद अब ये काफ़ी हद तक ये तैयार हो चुका है। अब इसको हमने पैन में डालना है, बग़ैर किसी घी वगैरह ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना हमने। इसको बस हमने लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए, पक जाए। और चूल्हे को हम करते हैं थोड़ा सा तेज़ ताकि अच्छे से स्टीम इसका बने और गर्म हो जाए, तैयार हो जाए। तो ढाँपते हैं और तैयार करते दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। जी गाइस, तो हम अब आते हैं अपनी सॉस की तरफ। सॉस तैयार करते हैं और सॉस में हम सबसे पहले मेयोनीज़ लेंगे, 1 चम्मच, 2 चम्मच, ये 3 चम्मच और ये 4 चम्मच। 4 चम्मच हम मेयोनीज़ डालेंगे जी। तो मेयोनीज़ के बाद हम डालेंगे इसमें ये रेड चिली सॉस 1 चम्मच। जी गाइस, तो ये अब हमने येलो मस्टर्ड डालना है और ये हम डालेंगे मैक्सिमम 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ये डाल के नेक्स्ट चलते हैं जी। मस्टर्ड के बाद अब चलते हैं हम क्रीम की तरफ। ये मैक्सिमम 2 चम्मच हमने क्रीम ऐड करनी है, जो मिल्क क्रीम है। आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो ये 2 चम्मच हमने क्रीम भी ऐड कर दी। अब इसमें हमने हल्का सा ब्लैक पेपर डालना है, हस्बे ज़रूरत। तो ये हमने बस 2 चुटकी तकरीबन हमने इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लाइट रखूँगा इसको, ज़्यादा हैवी नहीं करना हमें, स्पाइसी हम सॉस नहीं करेंगे। तो ये हमारी सॉस भी, इसको मिक्स करते हैं और ये सॉस हमारी तकरीबन तैयार है। और नेक्स्ट चलते हैं अपने चिकन की तरफ, और क्योंकि चिकन भी हमारा काफ़ी तैयार हो चुका है और उसको व्यू दिखाते हैं आपको। ये हमने कोयला जला के रख लिया है। अब इसमें हमने ऑयल डालना है और इसका धुआं देना है हमने अपने चिकन को। ये माशाल्लाह हमारे चिकन को कोयले का धुआं लग चुका है। ज़्यादा टाइम हमने धुएं में नहीं रखना, 1 से 2 मिनट 3 मिनट काफ़ी हो जाते हैं। तो अब इसको हम आराम से निकाल लेते हैं। जी गाइस, तो ये अब हमने 1 चम्मच ऑयल इसमें डाल दिया थोड़ी इसकी शाइनिंग के लिए, और थोड़ा सा चिकन भी फ्राई भी हो जाएगा और थोड़ी शाइनिंग भी अच्छे से आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा हमने ऑयल में सौते करना है, और सौते करने के बाद हम इंशाल्लाह इसको डिश आउट करते हैं। जी गाइस, ये देखें माशाल्लाह हमने 2 मिनट इसको ऑयल में थोड़ा सा सौते कर दिया है और इसकी शक्ल शाइनिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब इसको हमने ढाँप के रखना है। ये तैयार हो गई है और चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ।
जी गाइस, तो पैन हमने ले लिया, इसमें हल्का सा हमने ऑयल लगाना है ताकि ये अंदर से ज़रा हमारा जो प्लेटर है, जो हमारी पिटा ब्रेड है, वो अच्छे से तैयार हो। जी देखें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे रेड शेप में आ गए, अच्छे से शक्ल हो गई इनकी। तो ये तकरीबन तैयार है, इसको हम उठाते हैं। जी गाइस, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमने इनको गरम कर लिया है। और ये देखें, इसको निकालते हैं, ये तैयार हो चुका है। ये हमने हाफ़ कट करना है। जी, ये भी हाफ़ कट करेंगे हम। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं, प्लेटर को तैयार करते हैं और अपने व्यूअर को दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने मेयोनीज़ डाल दिया जी। अब आती है सलाद की बारी, तो सलाद भी हम अपना ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने सलाद बना के रखा था, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त जायका और खुशबू आ रही है। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा ब्लेंडर जो है, ये हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। और इस तरह बनाएं और खाएं और अपना फीडबैक दिया करें। जी वेलकम गाइस, तो हमारा ब्लेंडर तैयार हो गया है, तो चलते हैं सर की तरफ। तो सर प्लीज़ आप टेस्ट करें, हमारे व्यूअर्स को इसका फीडबैक दें। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत सारा हमने ब्लेंडर और भी बनाने हैं और उसकी तरफ चलना है। तो हम अपने व्यूअर्स को इजाज़त चाहेंगे इसके साथ ही इंशाल्लाह। तो फिर हम अपनी मसरूफियत की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और भी जी बहुत ही ज़बरदस्त टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हमने अपने व्यूअर्स को ये भी बताना है कि ये बहुत आसानी से बन गया है और इतना मुश्किल भी नहीं था। तो हर एक चीज़ मैंने अपने व्यूअर को बड़ी क्वांटिटी के साथ बताई है ताकि उनके लिए आसानी हो। तो उम्मीद है कि उनको ये अच्छा लगेगा और आसान लगेगा। सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ सर। तो थोड़ा सा यहाँ पे डाल दीजिएगा। थैंक यू। नहीं जी, ये पिटा ब्रेड लेते हैं साथ हम। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैचअप भी ले सकते हैं। ज़बरदस्त जी थैंक यू। बहुत ही कमाल का। नमक मिर्च और कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कि ज़्यादा लग रही हो या कोई चीज़ कम लग रही हो। बहुत ही परफेक्ट टेस्ट है जी। चलिए जी थैंक यू। माशाल्लाह, चिकन का भी और बड़ा ही ज़बरदस्त गला हुआ चिकन भी। हाँ जी, और जूसी है, जूसी है बहुत। और ख़ासकर जो साथ में सॉस बनाई है आपने, जी जी, चार चांद लगा दी। चलिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। आप ये सादा केचप जो है ये भी आप साथ में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप मैं ट्राई करता जी हूँ। जी, आप इसका भी टेस्ट करें, इसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर और जायका लगेगा आपको। बिल्कुल। और इसके साथ हम इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे और हम चलते हैं अपने दूसरी चीज़ों, क्योंकि हमारे जो बच्चे लोग बैठे हैं उनको बहुत जल्दी है और उनके लिए हमने बनाना है। तो व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर बादशाह को देखते रहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त शवरमा प्लेटर बना है। शायद इतना मज़ेदार आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगा, आई एम वेरी श्योर। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही आपसे इजाज़त तलब करते हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।